चेन्नई और आसपास के जिलों में बारिश रुकने के बाद अब जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं। कचरे और गंदगी को हटाने से लेकर प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम तेजी से किया जा रहा है। एक तरफ बीमारी से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली की आपूर्ति भी बहाल की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां भी पूरी मुस्तैदी से पुनर्वास के काम को अंजाम दे रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। पानी कम होने के बाद जहां लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, वहीं सोमवार से एयर सेवाओं के साथ साथ रेल सेवाएं भी सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर तमाम राहत एजेंसियां लोगों की जिंदगी बचाने में लगी हुई हैं। चेन्नई शहर और इसके उपनगरों के अधिकतर इलाकों में जलस्तर में कमी हो रही है। अब प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ साथ विभिन्न इलाकों से कचरे और गंदगी को साफ करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। चेन्नई नगर निगम और अन्य नगर निकायों ने प्रभावित हिस्सों से मलबा हटाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अन्य जिलों से कर्मियों को यहां बुलाया है। कई इलाकों में अब भी पानी पूरी तरह से निकलना बाकी है, लेकिन सोमवार सुबह खिली धूप ने लोगों में उम्मीद जगाई है। चेन्नई की उपनगरीय रेल सेवाएं भी चेन्नई बीच से तांबरम के लिए आज से शुरू हो गई हैं। चेन्नई एगमोर और चेन्नई सेंट्रल से आज 184 सर्विसेज चलने थे। उसमें से 174 सर्विस आज रेगुलर कोर्स में चलेंगे और 10 सर्विसेज कैंसिल्ड हैं कुल मिला के। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन उन इलाकों में बिजली की आपूर्ति एहतियातन शुरू नहीं की गई है जहां अभी पानी जमा है। बाढ़ में सुधार के साथ ही सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई हैं। मौके पर मुआयना करने के लिए नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने चेन्नई हवाई अड्डे का दौरा किया। गजपति राजू ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। Task where Government of India and the state governments both have to work in coordination. So we are all working at that direction. Talk is about how we could work together, that's it. You see, ultimately, Government of India has a role, state governments also have a role. And we both have to work together, whichever political parties are there. वहीं कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने एटीएम सहित सभी सेवाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि आज भी प्रभावित जिलों के स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इस बीच कांचीपुरम जिले में 5 झीलों के तटबंध टूटने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि झीलों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। वहीं अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में और बारिश होने की बात कही गई है। कांचीपुरम, तिरुवल्लुर तथा कुडलूर जिलों में भारी बारिश होने की बात कही गई है। इस बीच केंद्र और राज्य एजेंसी द्वारा राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहे हैं। 600 से ज्यादा नावों के जरिए कई टन राहत सामग्री प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तीनों सेनाएं राहत कार्य में लगी हुई हैं। भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे चेन्नई के लोगों के लिए सेना देवदूत बनकर सामने आई है। रामनगर इलाके में एयरफोर्स ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए ऑपरेशन मां को अंजाम दिया। एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर से मकान की छत से एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस महिला ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। वहीं बेंगलुरु में 1 लाख रोटियां बनाकर प्रभावित लोगों के लिए भेजी जा रही हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर बाढ़ की वजह से किसी का पासपोर्ट खो गया है या फिर खराब हो गया है तो वो चेन्नई के 3 पासपोर्ट केंद्रों पर जाकर मुफ्त में अपना पासपोर्ट फिर से बनवा सकते हैं। कुल मिलाकर हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन मुसीबतें अब भी बरकरार हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।